इस स्कॉर्पियो में बैठा है राणा सिंह, वर्दी में अपराध और आंखों में घमंड। साहब, आज कोई मुर्गा नहीं फंस रहा। इस शहर में तो फंसेगा ही फंसेगा। राणा सिंह हंसा। इस शहर में अगर कोई नहीं फंस रहा तो फंसाया जाएगा, क्योंकि राणा सिंह के लिए इंसाफ कोई चीज ही नहीं था। वो आ रहा था, विक्रम सिंह। ना वो किसी को फंसाने आया था, ना डराने। वो आया था हिसाब बराबर करने। राणा सिंह ने पहली बार महसूस किया कि सामने वाला कोई आम शिकार नहीं है। हाईवे पर खड़ी स्कॉर्पियो की लाल बत्ती लगातार घूम रही थी। उसकी रोशनी कभी सड़क पर गिरती, कभी विक्रम सिंह के चेहरे पर। हवा में धूल थी और उस धूल के बीच खड़ा था एक आदमी जिसने बहुत कुछ देख लिया था, बहुत कुछ सह लिया था और अब बहुत कुछ खत्म करने आया था। राणा सिंह उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसकी आंखें अब भी सख्त थीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सख्ती दरकने लगी थी। सामने खड़ा आदमी आम नहीं था, ये वो भी समझ रहा था। नाम क्या है तेरा? राणा सिंह की आवाज भारी थी, लेकिन अब उसमें पहले जैसी हंसी नहीं थी। विक्रम सिंह ने बिना आंख झुकाए जवाब दिया, नाम मायने नहीं रखता, वर्दी मायने रखती है। ये सुनते ही स्कॉर्पियो में बैठे चेले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ऐसा जवाब वो रोज नहीं सुनते थे। राणा सिंह हल्का सा हंसा, वर्दी? तू मुझे वर्दी सिखाएगा? विक्रम ने सड़क की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ, जैसे अपने अंदर कुछ रोक रहा हो। वर्दी तुझे पहननी आती है, निभानी नहीं। हवा और भारी हो गई। स्कॉर्पियो के इंजन की हल्की आवाज गूंज रही थी। राणा सिंह ने हाथ के इशारे से एक चेले को नीचे बुलाया। जरा पता कर ये कौन सा फौजी है। चेला बाइक के पास आया, विक्रम को घूरते हुए बोला, किस यूनिट से है तू? विक्रम ने धीरे से हेलमेट बाइक पर टांगा। जिस यूनिट का नाम सुनकर देश चैन से सोता है। चेला चुप हो गया। राणा सिंह को गुस्सा आने लगा था। उसे आदत थी लोगों को डराने की, तोड़ने की, लेकिन ये आदमी न डर रहा था न झुक रहा था। सुन फौजी, राणा सिंह आगे बढ़ा, ये इलाका मेरा है, यहाँ कानून मेरी मर्जी से चलता है। विक्रम ने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। तभी तो मैं आया हूं। ये शब्द नहीं थे, चेतावनी थी। कुछ पल की खामोशी के बाद विक्रम बोला, तुझे याद है 5 साल पहले का वो गांव? राणा सिंह के चेहरे पर हल्की सी परेशानी आई, लेकिन उसने छुपा ली। कौन सा गांव? मैं बहुत गांव देखता हूं। विक्रम की आवाज भारी हो गई। नाम था रामपुर। स्कॉर्पियो में बैठे एक चेले का हाथ कांप गया। विक्रम आगे बोला, वहां एक औरत रहती थी, एक बूढ़ी मां, जिसका बेटा फौज में था। राणा सिंह अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। उस दिन तू रेड के नाम पर गया था, विक्रम बोलता रहा। घूस चाहिए थी और जब नहीं मिली, उसकी सांस तेज हो गई, तो तूने लात मारी थी उस बूढ़ी औरत को। हाईवे पर सन्नाटा छा गया। विक्रम की आंखें लाल थीं। वो मेरी मां थी। ये सुनते ही ऐसा लगा जैसे हवा भी रुक गई हो। राणा सिंह कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला, फिर उसने जबरदस्ती हंसी निकाली। अच्छा, तो तू वही है? विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ, वही फौजी जो उस दिन बॉर्डर पर था और अपनी मां की चिता भी नहीं देख पाया। स्कॉर्पियो के अंदर बैठे चेले पसीना पोंछने लगे। विक्रम की आवाज टूटती नहीं थी, लेकिन दर्द साफ था। उस दिन मैंने कसम खाई थी, गोली दुश्मन को मारूंगा और हिसाब गद्दारों से लूंगा। राणा सिंह ने डंडा जमीन पर पटका। बहुत कहानी हो गई, उसने गुस्से में कहा। यहां तेरा कोई हिसाब नहीं होगा। विक्रम मुस्कुराया। होगा, और यहीं होगा। इतना कहकर विक्रम ने अपनी जैकेट से एक पुराना कागज निकाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसे तूने दबा दिया था। फिर दूसरा कागज, शिकायत, जिसे तूने फाड़ दिया था। तीसरा कागज, और ये तेरे ही थाने का गवाह। राणा सिंह का चेहरा सफेद पड़ने लगा। मैं फौजी हूं, विक्रम बोला। लड़ना जानता हूं, लेकिन सबूत के साथ। अब राणा सिंह समझ चुका था, ये लड़ाई लाठी की नहीं है, ये लड़ाई खत्म होने वाली है। स्कॉर्पियो की लाल बत्ती अब भी घूम रही थी, लेकिन आज वो डर नहीं फैला रही थी। वो आखिरी गिनती कर रही थी। राणा सिंह ने कागजों की तरफ देखा,
फिर विक्रम की आंखों में। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सामने खड़ा आदमी सिर्फ गुस्से में नहीं है, पूरी तैयारी के साथ आया है। फिर भी उसका घमंड आसानी से मरने वाला नहीं था। सबूत लेकर घूम रहा है, राणा सिंह ने व्यंग्य में कहा। थाने में दिखाएगा क्या? विक्रम शांत था। थाने में नहीं, देश को दिखाऊंगा। यह सुनकर स्कॉर्पियो में बैठे चेले हिल गए। एक ने धीरे से राणा सिंह के कान में कहा, साहब, मामला गड़बड़ लग रहा है। राणा सिंह ने उसे घूर कर चुप करा दिया। गड़बड़ मैं करता हूं, मामला नहीं। उसने जेब से फोन निकाला, किसी नंबर पर कॉल लगाया। हाँ, 2 गाड़ियां और भेज दे, अभी। विक्रम सब देख रहा था। उसे पता था कि यह आदमी बिना ताकत दिखाए नहीं मानेगा। फोन कर ले, विक्रम बोला। आज जितने बुलाने हैं बुला ले। राणा सिंह ने फोन काटा। इतना भरोसा किस बात का है? विक्रम ने सड़क की तरफ देखा, जहां दूर कहीं तिरंगा लगा हुआ एक छोटा सा ढाबा दिख रहा था। भरोसा सच का है। कुछ ही मिनटों में 2 और गाड़ियां आकर रुकी। अब सड़क पर शोर था, बत्तियां थीं, हथियार थे। एक सिपाही आगे बढ़ा। साहब, क्या करना है? राणा सिंह ने विक्रम की तरफ उंगली की। इसको सबक सिखाओ। सिपाही आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही एक ने विक्रम को छूने की कोशिश की, विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा। ना गुस्सा, ना जल्दबाजी, बस पकड़। वर्दी संभाल कर, विक्रम बोला। ये बोझ उठाने के लिए होती है, बेचने के लिए नहीं। उसने सिपाही का हाथ छोड़ दिया। वो पीछे हट गया। अब माहौल बदल चुका था। डर का पलड़ा धीरे धीरे राणा सिंह की तरफ झुक रहा था। विक्रम ने अपनी जेब से फोन निकाला। एक कॉल मैं भी कर लूं? राणा सिंह हंसा। कर ले, यहां नेटवर्क नहीं चलता। विक्रम ने कॉल मिलाई। सर, मैं विक्रम सिंह बोल रहा हूं। हाँ, वही केस। कुछ सेकंड की खामोशी। सबूत तैयार हैं, लोकेशन भेज रहा हूं। कॉल कट गई। राणा सिंह के माथे पर पसीना आ गया। किससे बात कर रहा था? विक्रम ने सीधा जवाब दिया। उससे जिसके लिए तू सिर्फ एक फाइल है। अब राणा सिंह को समझ आने लगा था कि मामला हाथ से निकल रहा है। उसने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। सुन विक्रम, उसकी आवाज अब थोड़ी नरम थी। जो हुआ गलत हुआ, लेकिन दुनिया समझौते से चलती है। उसने इशारे से एक बैग मंगवाया। बैग खुला, नोटों से भरा। इतना काफी होगा? विक्रम ने बैग की तरफ देखा भी नहीं। मेरी मां की कीमत? वो रुका। तेरी औकात से बाहर है। विक्रम ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई। यही उसकी दौलत थी और यही मेरी ताकत। दूर से सायरन की आवाज आने लगी। इस बार लाल बत्ती अकेली नहीं थी। राणा सिंह घबरा गया। ये कौन आ रहा है? विक्रम ने गहरी सांस ली। वो सिस्टम जिसे तू समझता था मर चुका है। कुछ ही देर में वरिष्ठ अधिकारी की गाड़ी रुकी। दरवाजा खुला। सफेद वर्दी, सख्त चेहरा। राणा सिंह, आवाज गूंजी। तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। राणा सिंह के हाथ से डंडा गिर गया। उसने आखिरी बार विक्रम की तरफ देखा। तू जीत गया? विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं, आज सिर्फ शुरुआत हुई है। राणा सिंह को हथकड़ी लगाई गई। जिस सड़क पर वो राज करता था, उसी सड़क पर आज वो झुका हुआ चल रहा था। विक्रम अपनी बाइक के पास गया, हेलमेट उठाया। उसने आसमान की तरफ देखा। मां, हिसाब शुरू हो गया है। बाइक स्टार्ट हुई, धीरे धीरे अंधेरे में खो गई। पीछे सिर्फ सायरन की आवाज बची और एक सिस्टम जो जाग चुका था। जेल की मोटी दीवारों के अंदर राणा सिंह बैठा था। लोहे की सलाखों के पीछे वही आदमी जिसकी एक आवाज पर लोग कांप जाते थे, आज चुप था। हथकड़ी खुल चुकी थी, लेकिन घमंड अभी भी जिंदा था। उसने आसपास देखा। न गाड़ी, न लाल बत्ती, न चेले, सिर्फ बदबू, सीलन और अंधेरा। साहब, पास की बैरक से किसी कैदी की आवाज आई। पहली बार आए हो क्या? राणा सिंह ने घूर कर देखा। चुप रहे, लेकिन आवाजें रुकने वाली नहीं थीं। जेल ऐसी जगह होती है जहां नाम नहीं, सिर्फ कहानी चलती है। एक बूढ़ा कैदी धीरे से बोला, बाहर बहुत बड़ा अफसर होगा तू, यहां सब बराबर हैं। राणा सिंह ने दीवार पर मुक्का मारा। उसे याद आ रहा था वो हाईवे, वो फौजी, विक्रम सिंह। उसी वक्त जेलर आया। राणा सिंह, तुझसे मिलने कोई आया है। राणा सिंह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे लगा कोई पुराना आदमी होगा, कोई सेटिंग, लेकिन सामने आया एक आदमी, साफ कपड़े, साधारण चेहरा। कौन है तू? राणा सिंह ने पूछा। वो आदमी शांति से बोला, मैं वही हूं जिसके लिए तू काम करता था। राणा सिंह की आंखें फैल गईं। साहब,
आप? वो आदमी कुर्सी पर बैठा। तू बहुत शोर मचाने लगा था राणा, इसलिए तुझे अंदर करना पड़ा। राणा सिंह ने राहत की सांस ली। तो ये सब आदमी ने बीच में ही काट दिया। ड्रामा था, लेकिन फौजी असली निकला। राणा सिंह का चेहरा फिर सख्त हो गया। तो अब क्या? आदमी ने धीरे से कहा। अब तू अंदर रहेगा और हम बाहर अपना काम करेंगे। राणा सिंह चिल्लाया, मैं सब जानता हूं। वो आदमी खड़ा हुआ। और इसी वजह से तू जिंदा है। वो चला गया। पीछे रह गया राणा सिंह और उसकी टूटी हुई दुनिया। उधर शहर से दूर एक छोटे से कमरे में विक्रम सिंह बैठा था। टेबल पर फाइलें थीं, पुराने कागज, फोटो। एक फोटो में उसकी मां थी, साधारण साड़ी, थकी हुई आंखें। विक्रम ने फोटो उठाया। मां, एक तो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसका फोन बजा। विक्रम, आवाज आई। ऊपर से दबाव है, मामला बड़ा है। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, तो अच्छा है, लड़ाई भी बड़ी होगी। तू समझ नहीं रहा, दूसरी तरफ से कहा गया। यह सिर्फ राणा सिंह नहीं था। विक्रम खड़ा हो गया। मुझे पता है। उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर कहीं सेना की ट्रेन गुजर रही थी। इसीलिए मैं रुका नहीं हूं, विक्रम बोला। मैं शुरू कर चुका हूं। कॉल कट गया। विक्रम ने बैग उठाया। अंदर वर्दी रखी थी और कुछ पुराने हथियार। अब लड़ाई सड़क की नहीं, उसने खुद से कहा। अब लड़ाई जड़ों की है। उसी रात जेल में राणा सिंह को नींद नहीं आई। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। अंधेरे में एक आवाज आई, राणा सिंह। वो चौंक गया। कौन? एक साया सलाखों के पास आया। जो तूने समझा था मर चुका है। राणा सिंह का गला सूख गया। विक्रम, आवाज हंसी। नहीं, उससे भी पहले का हिसाब। राणा सिंह पीछे हट गया। उसे पहली बार महसूस हुआ, ये जेल उसे बचाने के लिए नहीं है। बाहर कहीं दूर विक्रम सिंह अपनी बाइक पर बैठ चुका था। इंजन स्टार्ट हुआ। सड़क खाली थी। मां, उसने धीमे से कहा। अब सिर्फ एक नहीं, पूरा सिस्टम गिरेगा। बाइक आगे बढ़ गई। अंधेरे में एक और जंग शुरू हो चुकी थी। Let me out of here! Please, I can't take it! Hey! Traffic surge in Sector 7, escalating to critical. Confirmed. Patching. Anomaly detected Tokyo, initiating tracing. Listen carefully. The decisions we make now will have irreversible consequences. It cannot afford to be wrong. You have to listen to me. I'm not guilty. I didn't do it. Let me out back, please. Confirmed. The suspect is in custody. Get the teams ready for briefing. Patch me to legal, now. Data syncing. Stay alert, team. We're moving in. Yes, sir. Perimeter is clear. Good. Keep formation. Stop the vehicle. Pull over to the side now. I said pull over. Do it now. This is control. Suspect located, moving in now. All units converge on my position. Over.